अगर आपके घर में भी मेंढक निकलते हैं तो होशियार हो जाइएगा। अगर आपके घर में मेंढक दिखाई दें यानी फ्रॉग दिखाई दें तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आप होशियार हो जाए। क्या आप उनको मारेंगे या उनको बाहर भगाएंगे? जिस घर के अंदर मेंढक निकलते हैं, मेंढक दिखाई देते हैं, जिस दुकान के अंदर या कारोबार के अंदर मेंढक निकलते हैं या दिखाई देते हैं, उसमें क्या होने वाला होता है और आखिर ऐसा क्यों होता है? और जिस घर के अंदर छिपकलियां होती हैं दीवारों के ऊपर, उनको भी ये वीडियो खास तौर से देखनी चाहिए। और गिरगट अगर आपको दिखाई दे रहा है तब भी ये वीडियो खास तौर से आपको देखनी चाहिए। सबसे पहली बात, इस वीडियो को पूरा मुकम्मल डिटेल में पूरा एक्सप्लेन करूंगा और आप आज समझ जाएंगे कि मेंढक को मारना चाहिए या उसको घर से बाहर भगाना चाहिए। मारेंगे तो क्या नुकसान है और नहीं मारेंगे तो इससे क्या फ़ायदा है। सबसे पहले हम इस सच्चे वाक़ये पर नज़र डालते हैं। ये वाक़या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का है। जब नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का जो है एक योजना बनाई थी, जब आपको आग में डाला जा रहा था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, तब वहाँ पर दो जो अल्लाह की मखलूक है उनका टेस्ट हुआ है। एक मेंढक और दूसरा जो छिपकली होती है गिरगिट की शक्ल में, उसका टेस्ट हुआ है। मेंढक ने जब ये मंज़र देखा तो मेंढक से ये देखा ना गया और ऐसे में वो कूदता हुआ, छोटे छोटे कदमों से कूदता हुआ एक दरिया के किनारे जाता है और अपने मुंह में कुछ पानी के कतरे भर कर के वहाँ से वापस आने लगता है। पीछे पलट भी जाता है, वो लुढ़क भी जाता है। हालांकि उसकी कोशिश यही होती है कि मैं किसी तरीके से पानी ले जा करके वो जो शोले भड़के हुए आग के, उनको बुझा सकूं। और दूसरे जानवर का दूसरा जो अल्लाह की मखलूक है, दूसरा जो एनिमल है, उसका जो टेस्ट हुआ वो छिपकली यानी गिरगिट का टेस्ट हुआ। उसने जो है, वो जो नमरूद ने आग भड़काई थी, उसने उस पर फूंक मारने की कोशिश की, उस आग को तेज करने की कोशिश की, उन शोलों को, उस आग के अंगारों को भड़काने की कोशिश की। हालांकि उसके कोशिश से ना तो आग भड़क सकती थी और ना बुझ सकती थी, और वहीं ना तो मेंढक के पानी लाने से आग बुझ सकती थी और ना बढ़ सकती थी। बस उनकी सोच, उनके ख्यालात। इसीलिए कहा गया है, नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब भी आपके घर में मेंढक दिखाई दे, मेंढक जो है बड़ा वफादार किस्म की अल्लाह की मखलूक है, उसको कभी ना मारो। कुछ लोग मेंढकों को मार देते हैं, मेंढक को कभी ना मारो, बल्कि उसको इंसानियत के साथ में आप उसको बाहर कर दो। अगर आपके कमरे में है, बेडरूम में, तो उसको इंसानियत के साथ में बाहर कर दो, ना कि उसको आप मार रहे हैं डंडों से। ये सब करना, इसके लिए सख्त मना किया गया कि मेंढक को कभी ना मारो। वहीं दूसरी तरफ छिपकली जो होती है, जिसका जिक्र हमें हदीसों में भी मिलता है, रिवायात में भी मिलता है, कुछ में गिरगिट का भी जिक्र किया गया है। ये एक ऐसी मखलूक है जो इंसान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है, और ये जिस घर के अंदर रहती है तो दो लोगों के बीच में कलेश कराने की भी कोशिश करती है। इसके वाइब्स ऐसे होते हैं, इसकी नेगेटिव एनर्जी ऐसी होती है, तो इसके मारने की, ये जो छिपकली वगैरह होती है, इसको मारने की इजाज़त मिलती है, इसलिए इनको मारने में कोई हर्ज नहीं है। और कुछ रिवायात में तो ये भी मिलता है कि इसको मारने का सवाब भी है ना, पहली चोट में इसको मारने का सवाब भी है, कुछ रिवायात में ये भी आता है। और वहीं जो मेंढक जो आवाज़ें निकालते हैं अक्सर इन दिनों में, बरसात के दिनों में, ये टर 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 की जो आवाज़ें आती हैं, हम जो स्पीशीज़ हैं, हम जो इंसान हैं, हम और आप सिर्फ उनको इसी तरीके से सुन पा रहे हैं कि ये टर 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 की आवाज़ें निकाल रहे हैं। लेकिन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान भी है, ये अल्लाह की तस्बीह करार दी गई इनकी आवाज़। ये आवाज़ें आम आवाज़ें नहीं। हम इंसान क्या समझ सकते अल्लाह की कुदरत को, हम इंसान क्या जाने उन बेज़ुबानों की आवाज़ों को, हम नहीं समझ सकते। बल्कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कौल भी है ये कि ये अल्लाह की तस्बीह करते हैं। तो मेरे अज़ीज़, आपको समझ आ गया कि मेंढक को क्यों नहीं मारना चाहिए। मेंढक को कभी मत मारना आप। वहीं छिपकली का आपको मालूम चल गया कि उसने शोले भड़काने की कोशिश की थी, ये हदीसों में भी मिलता है, और इसी वजह से इसको मारने की इजाज़त दी जाती है। वैसे बेज़रूरत किसी जानवर को, अल्लाह की किसी मखलूक को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, लेकिन हदीसों में और एक आयत भी हमको मिलती है, कत्लुल मौज़ी कत्लुल ईज़ा, इस तरीके से एक आयत भी आती है, कत्लुल मौज़ी कत्लुल ईज़ा, यानी उस जानवर को उससे पहले कत्ल कर दो कि वो तुम्हें ईज़ा पहुँचाए, नुकसान पहुँचाए, उससे पहले उसे कत्ल कर दो आप। तो जो छिपकली होती है ये भी इंसान को नुकसान पहुंचाती है कि पास आने में फ़ौरन काट लेगी। और
वहीं मेंढक की बात की, मेंढक इंसान को काटता वाटता नहीं है, वो सिर्फ आवाज़ें ज़रूर निकाल रहा है आपके घर में आके, कमरे में आके। तो याद रखिएगा, आपको समझ आ गया, पूरा क्लियर हो गया कि मेंढक को क्यों नहीं मारना चाहिए, पूरा डिटेल मैंने आपको बता दिया। आप इस वीडियो को सवाब की नीयत से आगे शेयर करिएगा और दिल खोल करके इस वीडियो को आगे शेयर करिए। इसी तरीके की मालूमात के लिए हमारे चैनल लाइव वजीफ़ा को फॉलो कर लीजिएगा। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।